अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। तो आज हम मॉड्यूलस स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही चल रहा है चैप्टर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है मैग्नीट्यूड, या उसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड या लेंथ भी बोलेंगे, क्या मॉड्यूलस। ये अब लेंथ देख के ये तो समझ में ही आ रहा है कि कोई डिस्टेंस किसी चीज़ के दरमियान का, तो वो कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन जैसे एक प्लेन है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, सही, इसे कहा जाता है ओरिजिन। यहाँ से लेके कोई बॉडी है यहाँ पर, तो यहाँ से उसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ से भी उसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। पर एक बॉडी जो यहाँ से यहाँ पर जा रही है, जैसे उसका कोई घर वगैरह या कुछ भी मिसाल ले लेते ऐसे ही, उसे यहाँ पर जाना है, तो उसको यहाँ पर जाने के लिए कोई उसने एक्स वाला भी डिस्टेंस कवर किया होगा, किसी ने वाई वाला भी डिस्टेंस कवर किया होगा। तो जो डिस्टेंस निकालते हैं ना, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं या मैग्नीट्यूड वगैरह बोलते हैं इसे। तो ये निकालने का फार्मूला है, इसको बेड मोड को या मैग्नीट्यूड को शो करते हैं इन मोड से। और इन मोड, ये जो लाइन है ना, इन्हें बोला जाता है मोड। रेडिकल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अगर जेड स्क्वायर ना भी लिखे और ना लिखते हैं, जस्ट सिंपल हम यहाँ तक लिख देते हैं। तो ये मॉडुलस। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्स वाला डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 4 मीटर, और जो यहाँ पर जाने के लिए जो उसने एक्स वाला डिस्टेंस कवर किया है वो 4 मीटर किया है, और यहाँ पर जाने के लिए जाहिर सी बात है कोई वाई वाला भी डिस्टेंस होगा, या मिसाल ले लेते हैं कोई 5 मीटर ले लिया। अब यहाँ पर जो यहाँ तक जाने का जो टाइम लगा, जो डिस्टेंस कवर किया, वो निकालना हमें। तो उसके लिए जस्ट ये फार्मूला, रेडिकल के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 25, तो ये हो जाएगा 30 41 हो जाएगा आई थिंक। तो ये आ गया, ये हमारा सिंपल जवाब है। तो देखिए कोई भी डिस्टेंस, अब जैसे इस जो प्लेन को बोलते हैं ना, अब ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ एक्स एक्सिस को बोलते हैं, जैसे एक्स है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और अगर वाई है तो उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, अगर एक्स वाई तो उसको प्लेन बोलते हैं, अगर एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों एक साथ आ रही है तो उसको कहते हैं स्पेस। तो ये आप लोगों को मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो अब आगे मूव करेंगे। अच्छा, तो एक प्रॉपर्टी आती है, ये भी एमसीक्यू होता है कि जो जेड मोड का बार का आंसर बराबर आएगा जेड के मोड के। ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए प्रॉपर्टियाँ भी आएगी, इनकी आप अलग से नोट्स बना लीजिएगा। जो प्रॉपर्टी आई एमसीक्यू से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एमसीक्यू ये बिल्कुल। अब देखिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बराबर है 2 प्लस का 3 आयोटा रेड बार। मैंने आपको, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, ये मैंने आपको लेना सिखाया कि जो इमेजिनरी नंबर होगा उसकी साइन चेंज कर देंगे। 2 प्लस का माइनस का 3 आयोटा। अब इसका मॉडुलस ले लेंगे, ये बराबर हो जाएगा रेडिकल के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस का
जेड प्लस मैंने पहले से ही लगा दिया है, क्योंकि 3 आयोटा का होल स्क्वायर बराबर आएगा माइनस का वो 9 आयोटा होल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट प्लस हो जाएगा 9, तो ये जस्ट हो जाएगा रेडिकल के अंदर 13। ठीक है। अब सिंपल अगर हम इसका कॉन्जुगेट भी लेते बगैर कॉन्जुगेट के देखते तो आंसर सेम आएगा। जेड मोड बराबर आएगा रेडिकल के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये बराबर आ जाएगा रेडिकल के अंदर 13। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका z का कॉन्जुगेट बराबर होता है उसके मोड के, क्योंकि मोड का जो फार्मूला होता है ना मैंने आपको लिखवा दिया कि अब एक कॉन्सेप्ट आता है z प्लस का z बार का आंसर क्या आएगा। अब जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी के अंदर उसका बार उसके अंदर प्लस करे तो उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका आएगा ट्वाइस ऑफ रियल नंबर। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस का 3 आयोटा, अब मैं बोल रहा हूँ इसका जेड बार बराबर आएगा, हाँ जेड बार को इसके अंदर प्लस करना है, जेड बार आ जाएगा माइनस का 3 आयोटा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जेड प्लस जेड बार का जो आंसर आया 4, क्या आया ट्वाइस आया रियल नंबर का। अब ऐसे ही अगर z माइनस का z बार, तो इसका भी सिंपल आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी नंबर। या प्रॉपर्टियां लिखते रहे ताकि आप लोगों का एक रूल बना रहे कि इसके ऊपर प्रॉपर्टियां लिखनी है या करना है। तो सिंपल अगर इसी की मिसाल ले लेते हैं 2 प्लस का 3 आयोटा, इसे माइनस कर देंगे इमेजिनरी नंबर, तो ये हो जाएगा माइनस का इसी का ही लेंगे, हो जाएगा 2 माइनस का 3 आयोटा, तो सिंपल इसका हो जाएगा माइनस करेंगे इनको क्या होगा, हो जाएगा 2 प्लस का 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 2 माइनस प्लस का 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये ट्वाइस आ रहा है मल्टीप्लाई करते रहे 2 से। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह ये याद रखें ताकि ये टेस्ट में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ये को कभी ब्लैक बोर्ड ज़्यादा भरा पड़ा है तो इस वजह से कभी गलती भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब थोड़ी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते हैं। अब जैसे z p1 प्लस का z2 का होल बार बराबर रहता है z1 का बार अलग लो प्लस z2 का बार अलग लो, तो इसका आंसर बराबर आएगा। मैंने आप सोल्व करके देख लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। और जैसे ही z1 माइनस का z2 का होल बार बराबर आएगा z1 के बार के माइनस का z2 बार के, ये भी बराबर आएगा। अब सिंपल z1 ये 2 बन रहा है बार का, z1 डिवाइड बाय z2 का होल बार बराबर आएगा z1 का बार अलग लो डिवाइड बाय z2 का बार अलग लो, इन तीनों का आंसर बराबर आएगा। क्योंकि या आप एक साथ ले या आप अलग अलग करके ले तो आंसर बराबर आएगा। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में भी होता है कि जैसे z मोड का बार बराबर आएगा
वो तो मैंने आपको बता दिया Z के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वगैरह ये आप ब्रेन में बिठाइए, क्योंकि डायरेक्ट MCQ वगैरह भी आते, ये भी लिखवा देता हूँ इधर दोबारा कि Z प्लस का Z बार बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ रियल, Z माइनस का Z बार बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी वगैरह आप ध्यान में रखें, इनसे MCQ डायरेक्ट बनते हैं भाई। अब 2-3 MCQ सोल्व करते हैं। अब जैसे कि Z1 बराबर है 2 प्लस का 3 आयोटा और Z2 बराबर है 1,0। अब इनको Z1 इंटू Z2 ये किसके बराबर होगा। अब सिंपल से ये करना है कि 1,0 आ जाए, तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन वो पूछ रहा है। अब जो होगा मेरे जैसा वो तो इसको सोल्व करने बैठ जाएगा कि ये क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो 0 आएगा, उसको प्लस माइनस कर। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये सिंपल आंसर आएगा Z1 इंटू Z2 बराबर आएगा 2 प्लस का 3 आएगा। ये क्यों इसके बराबर आएगा, क्योंकि 1,0। अब Z1 बराबर है 2 प्लस का 3 आएगा के 0 हो या ना हो, लगा या नहीं लगा उसका कोई वो नहीं है, ये सिंपल आएगा 1 को मल्टीप्लाई करने 1 से करेंगे तो सिंपल ये आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने अपने प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करेंगी। 2 प्लस का 4 आयोटा Z2 बराबर है 1,0। Z1 बराबर है 4 प्लस का 6 आयोटा, Z2 बराबर है माइनस का 1,0। ये 2 सवाल है, आप खुद इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब इसी के ऊपर एक सवाल हो रहा था, Z1 बराबर है 2 प्लस का 3 आयोटा, Z2 बराबर है 0,1। अब इसका मतलब है जो रियल नंबर तो है नहीं, जस्ट इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वह हम ज़्यादा उससे नहीं जा रहे किराए पे कि इसको एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए जस्ट। तो ये सिंपल हो जाएगा 2 आयोटा माइनस का 3। तो इसका मतलब हमें इससे क्या समझ में आया, जब भी कोई ऐसे ऑर्डर पेयर के अंदर आ जाए कि जस्ट आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो जस्ट हमें क्या करना है, रियल नंबर की साइन चेंज करके वो रियल बन जाएगा, वो इमेजिनरी बन जाएगा, और जो इमेजिनरी होगा उसकी साइन चेंज कर कर वो रियल बन जाएगा। ठीक है, जैसे नहीं सॉरी ये साइन चेंज नहीं करेंगे, जस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। अभी एक कॉन्सेप्ट और है पोलर फॉर्म का, वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपका चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, और इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे ग्रुप के अंदर। अगर आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं है तो ये मेरा नंबर है, तो इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए 0312